नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र श्रीवास और आप सबका द मिडिल ग्रेड मेंटर में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सबको पता ही है, हमने क्लास 8 संस्कृत का लेसन 1 से आज से वीडियो डालने स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें आज लेसन फर्स्ट हम करने वाले हैं प्रथमा पाठा और इसका नाम है लोकहितम मम करणीयम। लोकहितम मम करणीयम। ठीक, ये देखिए, लोकहितम मतलब होता है लोकहित, मम मतलब मुझे, करणीय मतलब करना चाहिए। मुझे लोकहित, लोगों का कल्याण करना चाहिए। ये हमारे चैप्टर का नेम ही है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ ध्यान से देखिएगा। संस्कृत गीत परंपरा अति समृद्ध प्राचीन च। संस्कृत में जो गीत परंपरा है वो अधिक मतलब आज से बहुत समय पहले से ही समृद्ध और प्राचीन है। जने मन सिद्धर संकल्प कृत्वा कथम चारणीयमित्यस्मिन् गीते वर्णितं गीतेऽस्मिन् जनेषु परोपकार भावनात्पादनं दरीदृश्यते। और आज से पहले से हमेशा से ही लोगों ने दृढ़ संकल्प किया है, चाहे कथाएं हों, गीत हो, सभी में वर्णन करते हुए परोपकार की भावनाओं को दर्शाते हैं। आज वैसी एक परोपकार की भावना हम इस चैप्टर के थ्रू देखेंगे। सुनिए ध्यान से, देखिए। अब हम श्लोक के वाइज ये चैप्टर्स है जिसको हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे। सुने। मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, लोकहितम मम करणीयम, लोकहितम मम करणीयम। मन से सतत मतलब हमेशा स्मरण करना चाहिए। मन से हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए। वचसा सततम वदनीयम, हमें हमारी वाणी से हमेशा ही बोलते रहना चाहिए। और मुझे लोकहित करना चाहिए, मुझे लोकहित करना चाहिए। ना भोग भवने रमणीयम, मुझे भोग भवन में नहीं फंसना चाहिए, ध्यान नहीं देना चाहिए। ना चा सुख शयने शयनियम, और ना ही सुख देने वाले शयन में, सुख देने वाले बेड में नहीं सोना चाहिए। अहर्निशम जागरणीयम, मुझे सुबह शाम जाग कर मेहनत करना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम मतलब मुझे लोकहित करना चाहिए। ना जातु दुखम गणनीयम, ना ही मुझे जात और ना ही दुखों का गणना नहीं करना चाहिए, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ना चा निज सौख्यम मननीयम, और मुझे अपने शौक अपने सुख के बारे में नहीं मनन करना चाहिए। कार्य क्षेत्र त्वरणीयम, मुझे कार्य क्षेत्र तुरंत भी जाना चाहिए, मुझे अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, मुझे लोगों का हित करना चाहिए। दुख सागरे तरणीयम, मुझे चाहे कितने भी दुख हों उसके सागर पर तैरना चाहिए। कष्ट पर्वते चरणीयम, कष्ट के पर्वत पर भी चढ़ना चाहिए। विपत्ति विपिने भ्रमणीयम, विपत्ति के घने जंगल में भी मुझे भ्रमण करना चाहिए। लोक हितम मम करणीयम, मुझे लोगों का हित करना चाहिए। गहनारण्ये घनांधकारे बहुजना ते स्थिता घरे, तत्र मया संचरणीयम लोकहितम मम करणीयम। सुनिए। गहनारण्ये घन अंधकारे, गहरे मतलब घने जंगलों में, अंधकार में भी, और बंधुता ये जने गहे, और भाइयों दोस्त मतलब हमारे साथियों के साथ, चाहे वो गहन वन हो चाहे वह गुफा हो, वहां पर मुझे उन्हें साथ देना चाहिए। तत्र मया सच्चरणीयम, और वहां सभी को साथ देते हुए आगे बढ़ना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, मुझे लोगों का हित करना चाहिए। आप शब्दार्थ देखेंगे, ये रहे शब्दार्थ, ध्यान से सुनिए। करणीयम मतलब करना चाहिए। दुख सागरे, दुख रूपी सागर में। गहनारण्य, गहन वन में। त्वरणीयम शीघ्रता करनी चाहिए। कष्ट पर्वते, कष्ट रूपी पर्वत पर। गहरे गुफा में। आप अभ्यास कार्य करेंगे जिसमें पहला है एक पदेन उत्तरम लिखत। इन सारे प्रश्नों के उत्तर हमें एक पद में मतलब एक शब्द में देना होगा। मनसा किम करणीयम, मन से हमें क्या करना चाहिए, स्मरणीयम। वचसा किम करणीयम, वदनीयम। कस्मिन न रमणीयम, कहाँ हमें नहीं ध्यान देना चाहिए, किसके ऊपर ध्यान कम देना चाहिए, भोग भवनी। किम ना गणनीयम, किसकी गणना नहीं करनी चाहिए, दुखम। किम ना मननीयम, हमें क्या नहीं, किस बारे में खुद नहीं मनन करना चाहिए, निज शौक, अपने सुख के बारे में मनन नहीं करना चाहिए। इस तरह से हमने ये किया। देखेंगे। एक पदेन उत्तरम लिखत,
इन सारे प्रश्नों के उत्तर हम एक एक वाक्य में देंगे। एक वाक्य मतलब एक सेंटेंस बनाते हुए। कुत्र त्वरणीयम, कहाँ जल्दबाजी करनी चाहिए? कार्य क्षेत्रे तरणीयम। कस्मिन तरणीयम, कहाँ तैरना चाहिए? दुख सागरे तरणीयम। कुत्र चरणीयम, कहाँ चढ़ना चाहिए? कष्ट पर्वते चरणीयम। विपत्ति विपने किम करणीयम? विपत्ति विपने भ्रमणीयम। मम किम करणीयम? मम लोकहितम करणीयम। अब हम आते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला प्रश्न है जिसमें हम देख रहे हैं उचितम योजयत। इसमें हमें सही जोड़ियां मिलानी होती हैं। देखिए, मनसः सततम स्मरणीयम, वचसः सत्यम वदनीयम। ऐसे ही भोग भवने न रमणीयम, लोकहितमम करणीयम, अहर्निशम जागरणीयम। इस तरह से आगे आएंगे। ये देखिए, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना इति लिखत। मतलब अगर ये सेंटेंस वाक्य सही है तो हम आम लिखेंगे, और अगर अशुद्ध है, गलत है, तो हम ना लिखेंगे। कष्ट पर्वते चरणीयम आम, दुख सागरे ना तरणीयम ना, ना जातु दुखम गणनीयम आम, विपत्ति विपने ना भ्रमणीयम ना, अहर्निशम जागरणीयम आम। इस तरह से आगे देखेंगे। ये रहा, उचित पदेन रिक्त स्थानम पूर्यत। इन खाली स्थानों पर, रिक्त स्थानों पर इन शब्द में से कौन सा शब्द आएगा वह हमें लिखना था। हमने यहाँ टिक कर रखा है, आपने अपनी किताब में लिखना है। सुनिए, बंधुजना ये स्थिता गहरे, लोकहितम करणीयम, भोग भवने न रमणीयम, कार्यक्षेत्रे त्वरणीयम, कष्ट पर्वते चरणीयम। इस तरह से आगे देखेंगे। यहाँ देखिए, अब नामोल्लेख पूर्वकम समास विग्रह कुरुत। इन शब्दों की समास विग्रह करना है, हम करके बता रहे हैं, आप लोग भी कीजिए। लोक हितम के लिए होगा लोकस्य हितम, भोग भवने के लिए होगा भोगस्य भवने, कार्य क्षेत्र के लिए कार्यस्य क्षेत्रे, दुख सागरे के लिए बनेगा दुखस्य सागरे, कष्ट पर्वते के लिए होगा कष्टस्य पर्वते। और ये सभी समास का विग्रह कर कर ये सारे जो 5 पद हैं, इन्हीं 5 पदों का समास है तत्पुरुष समास। ठीक, अब हम खाली स्थान करने वाले हैं, जो कि इसी पाठ के श्लोक के खाली स्थान हैं। देखिए, हमने खाली स्थान को पहले से फिल कर रखा है, आप लोग अपनी कॉपी में और किताब में लिख लीजिएगा। न जातु दुखम गणनीयम, न चा निज सौख्यम मननीयम, कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, लोकहितम मम करणीयम, दुख सागरे तरणीयम, कष्ट पर्वते चरणीयम, विपत्ति विपने भ्रमणीयम, लोकहितम मम करणीयम। इस तरह से अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें है उदाहरण अनुसार धातुम प्रत्यय पृथक कुरुत। ये उदाहरण के लिए हमारे पास है एक पद स्मरण, और इस स्मरण में धातु और प्रत्यय को अलग किया है। इसमें अनियर प्रत्यय है और स्मृ धातु है। हम आपको बता दें कि इस सारे प्रश्न में जितने भी पद हैं, इन सभी पदों में क्या है ना कि अनियर प्रत्यय ही है। प्रत्यय सभी में एक जैसा ही है, तो आपको प्रत्यय में बिल्कुल परेशान नहीं होना है। बस आप देखेंगे अब कि धातु क्या होगा। तो देखिए, स्मरणीय में अनियर निकालने पर स्मृ धातु बना, करणीयम में धातु है कर, रमणीयम में धातु है रम, फिर सैन्यम में धातु है शय, जागरणीयम में धातु है जाग्र, गणनीयम में धातु है गण, मननीयम में धातु है मन, त्वरणीयम में धातु है त्वर, तरणीयम में धातु है तर, भ्रमणीयम में धातु है भ्रम, और सच्चरणीयम में धातु है सच्चर। इस तरह से ये हमने क्या किया है कि धातु और प्रत्यय को भी अलग अलग कर लिए हैं। बहुत बढ़िया बच्चों, हमने क्लास 8 क्या संस्कृत का इस तरह से प्रथमा पाठा लोकहितम करणीयम में कंप्लीट किए हैं। आप लोगों को समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद। हम मिलेंगे अगली वीडियो पर।